एक दिन की बात है। एक किसान अपने खेत के पास की कोठी में काम कर रहा था और इस दौरान काम के समय उसकी घड़ी कहीं खो गई। वह घड़ी उसके पिता के द्वारा उसे उपहार में दी गई। इस कारण उससे उसका भावात्मक लगाव था और बहुत अत्यधिक लगाव था। उसने वह घड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की। कोठी के चारों तरफ बहुत घड़ी को ढूंढने की कोशिश की, मगर घड़ी कहीं भी नहीं मिली। कोठी का हर कोना कोना उसने छान मारा, लेकिन घड़ी कहीं नहीं मिली। हताश होकर वह कोठी से बाहर आ गया। वहाँ उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उसने सारे बच्चों को पास बुलाया और बच्चों को सारी बात बताई और अपने पिता की घड़ी को ढूंढने का काम बच्चों को सौंप दिया और ढूंढ निकालने वाले को इनाम देने की घोषणा भी की। इनाम के लालच में बच्चे तुरंत उसकी बात मान गए और कोठी के अंदर जाकर के बच्चे घड़ी को इधर उधर खोज में लग गए। हर जगह घड़ी को बहुत खोजने की कोशिश की गई, लेकिन घड़ी कहीं भी नहीं मिल पाई। बच्चे भी थक हार गए, उन्होंने भी हार मान ली थी। अब किसान ने भी घड़ी मिलने की आस खो दी थी। तो जाने के बाद वह कोठी में उदास होकर के बैठ गया। तभी एक बच्चा वापस से लौट कर आया और किसान से बोला कि वह एक बार फिर से घड़ी को ढूंढना चाहता है और वह एक बार फिर से कोशिश करना चाहता है। और वह कोठी के भीतर गया और कुछ ही देर के बाद बाहर आ गया। उसके हाथ में किसान की घड़ी थी। जब किसान ने वह घड़ी देखी तो वह बहुत ही खुश हो गया। उसे बहुत आशीर्वाद भी दिया। और जिस घड़ी को ढूंढने में सब नाकाम रहे और इतनी कोशिश के बावजूद भी वह घड़ी नहीं मिल रही थी, तो उस बच्चे ने उस घड़ी को कैसे ढूंढ निकाला। उसने बच्चे से पूछा। पूछने पर बच्चे ने बताया कि कोठी के भीतर जाकर वह चुपचाप एक जगह पर खड़ा हो गया और सुनने लगा। शांति में उस घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई उसे पड़ी और उस आवाज की दिशा में वो उसे खोजने में लग गया और उसे वह घड़ी मिल गई। किसान ने बच्चों को शाबाशी दी और उसे इनाम देकर वहां से विदा कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है दोस्तों की शांति हमारे मन और मस्तिष्क को एकाग्र करती है और एकाग्र मन की स्थिति जीवन की दिशा को निर्धारित करने में सहायक है। इसलिए दिन भर में कुछ समय हमें अवश्य निकालना चाहिए जब हम शांति से बैठकर मनन कर सके। अन्यथा शोरगुल भरी दुनिया में हम उलझ कर रह जाएंगे। हम कभी ना खुद को जान पाएंगे और नहीं मन को। बस दुनिया की भीड़ में भेड़ की चाल चलते ही चले जाएंगे। जब आँख खुलेगी तो बस पछतावा होगा कि जीवन की यह दिशा हमने कैसे निर्धारित कर ली। हम चाहते तो कुछ और थे, जबकि वास्तव में हमने तो वही किया जो दुनिया ने हमें कहा। अपने मन की बात सुनने का तो हमने समय ही नहीं निकाला। इसलिए अपने मन की बात जरूर सुनिए दोस्तों। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।